हेलो गाइस, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि एनएफसी का इंटरव्यू का शेड्यूल आ चुका है, जो कि इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो रहा है 14 सितंबर से। और ये सभी स्टूडेंट का अलग अलग जो है वो डेट है। ठीक है, सभी स्टूडेंट का जो है वो लिस्ट में नाम है और डेट किस दिन है उसी हिसाब से बुलाया गया है। तो सबसे पहले आपको अपना लिस्ट में नाम चेक करना है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अब तक चेक कर लिया होगा, क्योंकि कल के डेट में जो है वो ये सभी का शेड्यूल जो है वो आया हुआ है अलग अलग ब्रांच का। तो यहाँ वेबसाइट खोल के आप अगर अब तक चेक नहीं किया तो चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए क्या बताने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग डाउट्स हैं। तो इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उस चीज को क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैं फिजिकल के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो डिस्कस करूंगा। काफी स्टूडेंट को नहीं पता कि क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो उसी हिसाब से आपको जाना है वो डिस्कस करूंगा। और साथ में डीवी में क्या क्या लेके जाना है, कौन सी चीजें कौन सी डॉक्यूमेंट्स में आपको कैसे लेके जाना है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। और इंटरव्यू में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, इस चीजों पे पूरा डिस्कशन होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि इंटरव्यू बहुत रेयर होता है। सिर्फ डिप्लोमा लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं मोस्टली जो है वो डीएई के डिपार्टमेंट में होता है। तो इसीलिए इस बार जो है इसके लिए बहुत ज्यादा 16 कैंडिडेट के लिए, मैकेनिकल में 16 कैंडिडेट के लिए ऑलमोस्ट 1300 बच्चे बुलाए गए हैं। तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और आपकी सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से इंटरव्यू देना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए जो है वो इसके लिए मॉक इंटरव्यूज हम रख रहे हैं। और कुछ इंटरव्यू एनएफसी का स्पेशल जो है वो इंटरव्यू प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कुछ सेशन होंगे, डिस्कशन होगा इंपॉर्टेंट, और रिकरिंग क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा, और 2 मॉक इंटरव्यूज होंगे। एक तो अपकमिंग संडे को होगा, जो अगला संडे है, और एक जो है वो जैसे जैसे आपका एग्जाम डेट जिसका पहले होगा उसका मतलब सेकंड जो मॉक इंटरव्यू होगा, तो डेट के हिसाब से 10 तारीख के से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कैसे आपको इम्प्रूव करना है उन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो कैसे ज्वाइन करना है ये सभी का सवाल है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या इस वेबसाइट के लिंक से भी आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो हम सेशन जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। और इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैकेनिकल अड्डा ऐप फटाफट डाउनलोड कर लो। वहां से स्टोर सेक्शन में होम पेज पे आपको दोनों जगह जो है वो रजिस्टर करने का लिंक जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ से लिंक मिल जाएगा। चलो अब डिस्कस करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैकेनिकल का जो है वो सबसे पहले मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट को बुलाया गया ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बार्क के साथ सभी मोस्टली स्टूडेंट का जो है वो थोड़ा बहुत क्लैश हो रहा है। ठीक है, 1-2 दिन आगे पीछे भी है या सेम डे भी है, तो ये पहला तो क्लैश ये हो रहा है। और इसमें देखो डेट वगैरह चेंज नहीं होगा, तो आपको जो है वो चूज करना है किसी एक को। उसी हिसाब से आपको अभी प्रिपेयर होके और फिर एग्जाम या तो बार के लिए जा सकते हो या तो इंटरव्यू के लिए, दोनों में से कोई एक के लिए जाना है। अगर आपका क्लैश हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बता दूं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा ये चीज है कि जो आपका एडमिट कार्ड है स्टेज 1 के लिए, वही एडमिट कार्ड जो है आपको लेके जाना है। ठीक है, वही एडमिट कार्ड आपको, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका डीवी होगा, उसमें भी यही काम आएगा, और साथ में इंटरव्यू जब होगा तब भी यही काम आएगा, ये ध्यान रखना है। कोई भी सेपरेट एडमिट कार्ड जो है वो इशू नहीं होगा। और इसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है वो फिजिकल और डीवी जो है वो और इंटरव्यू मिला के मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपके 2 दिन लगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 2 वर्किंग डेज, संडे को एक्सक्लूड किया हुआ है। मतलब अगर आपका जो लिस्ट में डेट है वो अगर सैटरडे होगा तो आपको मंडे तक रुकना होगा। ठीक है, 2 दिन रुकना पड़ सकता है, मे बी 1 दिन में भी हो जाए और मे बी 2 दिन भी लग सकता है, ये ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से अपना ट्रेवल और एकोमोडेशन जो है वो आपको करना है। और आपको जाना कहाँ है, आपको जो है वो डॉक्टर होमी जे बाबा कन्वेंशन सेंटर में जाना है, यहाँ हैदराबाद में। इस एड्रेस पे जो है वो आपका वेन्यू जो है वो इंटरव्यू का सभी चीजों का यहीं पे होगा। और SC ST के लिए जो है वो
यहाँ पे टीए मिलेगा तो उसी हिसाब से जो है वो आप अपना टीए का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो while reporting to the test interview candidates are required to download and print declaration। लास्ट में जो है एनेक्चर 3 में यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अपना सारी चीजें जो है वो फॉर्म फिलअप कर लेने हैं, ठीक है। तो कोविड के नॉर्म्स का भी ध्यान रखना है, जितने भी चीजें रिक्वायर्ड है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। और इसके अलावा हम चले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो है वो लेके जाना है। इसमें दिया हुआ है पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई भी जो है वो। तो टेस्ट सेंटर पे आपको वेरिफिकेशन के लिए, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ये जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे कि 10th का जो है वो ओरिजिनल, तो एडमिट कार्ड चाहिए। यहाँ पे ओरिजिनल लिखने का मतलब है ओरिजिनल कॉपी, मतलब जो आप एग्जाम में लेके गए थे, ठीक है, 8 तारीख को जो एग्जाम में ले गए थे वही जो है वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ और एज का प्रूफ होना चाहिए आपके पास, तो कोई भी प्रूफ हो सकता है, मेनली 10th का सर्टिफिकेट यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा आईडी प्रूफ भी, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हो तो वो भी यूज हो सकता है। और इसके अलावा जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जितना भी आपने, ध्यान रखो, जितना भी आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है ना उसी के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो भी चीजें आपने फॉर्म फिलअप जब किया है उसमें जितनी भी चीजें क्वालिफिकेशन डाली हुई है वो सभी लेके जाने हैं, ओरिजिनल और फोटो कॉपी। उसके साथ जो है एक साइड जो है वो जेरोक्स कॉपी आपको लेके जाना है। नेक्स्ट वन, SC/ST के लिए जो है वो सर्टिफिकेट जो इशू हो रहा है, ठीक है, तो उसी प्रोफार्मा में जो है वो आपको लेके जाना है। वैसे ही ओबीसी का है, तो ओबीसी का जो है वो नॉन क्रीमी लेयर का जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो 10/1/2020 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ये जो है वो जैसे जो भी फॉर्मेट है 10/1/2020 का, उसी हिसाब से यहाँ दिया हुआ है एज ऑन द जो फॉर्मेट है हमारा 10 जनवरी 2020 जब फॉर्म निकला था तब के फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का ऐसा नहीं दिया हुआ है कुछ, ठीक है ना, उस फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो वैसे EWS का है, ठीक है, तो EWS का जो है वो आपको उसी हिसाब से सर्टिफिकेट ले जाना है। और जो जॉब करते हैं ऑलरेडी उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है, ओके। और उसके अलावा जो चीजें हैं वो आपके डेट है, यहाँ पे किस दिन जो है वो आपका इंटरव्यू है, टाइमिंग भी दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना है। 8 बजे का टाइमिंग है, इसी तरह से 12 बजे का टाइम है। तो इस तरह से टाइम के हिसाब से एक टाइमिंग में, मतलब जैसे कि 14 तारीख को 8 बजे जो है वो टोटल 75 स्टूडेंट का लिस्ट में नाम है। फिर 12 बजे जो है वो सेम डे जो है वो बाकी के 75 है। तो एक दिन में 150 का इंटरव्यू हो रहा है, सोचो। तो हो सकता है 2 दिन में ये चीजें कंप्लीट हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा पैनल होंगे, ठीक है, एक से ज्यादा पैनल होंगे मोस्टली चांसेस है। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, इंटरव्यू जो है नॉर्मली जितना होता है ना 45 से 60 मिनट या 70 मिनट, सो ये वाला इंटरव्यू मोस्टली चांस है कि थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम जो है वो इसमें आपको कम मिलने वाला है, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका थोड़ा सा शॉर्ट होगा यहाँ पे, बट उसी शॉर्ट टाइम में जो भी चीजें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको ज्यादा से ज्यादा सही बताना है, तभी जाके आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन जो करने का यहाँ पे लिस्ट बनेगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर टाइम का होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप सही आंसर बताओगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके टेस्ट करेंगे। तो कोई भी आपको डाउट वगैरह होता है तो इसीलिए हमने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने का सोचा है, जिससे आप पहले से तैयार हो, अपने वीकनेस को यहाँ पे सुधार सकते हो। अब एक बार लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में जो है वो क्या क्या दिया हुआ है, जो प्रोफॉर्मा दिया हुआ है ना एनेक्चर। तो यहाँ पे एनेक्चर 3 दिया हुआ है, किसके लिए, डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म सभी को फिल करना है, ओके। ये फिल करके इसमें फोटो चिपका के आपको लेके जो है वो जाना है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें थी। इसके अलावा जो है वो कोई भी डाउट होता है, ठीक है ना, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और मॉक इंटरव्यूज के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। जितने लोग ऑलरेडी इनरोल कर लिए हैं तो मॉक इंटरव्यूज आपका बेस्ट होने वाला है, उसमें आपके इम्प्रूवमेंट सारी फीडबैक दी जाएगी कि क्या क्या चीजें जो है एग्जाम से पहले इम्प्रूव करना है। सब फेवरेट सब्जेक्ट कैसे चूज करना है उसके लिए अलग से सेशन होगा। और मोस्ट रिकरिंग जो क्वेश्चंस है, मोस्ट रिकरिंग क्वेश्चन, तो उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। तो एक और चीज यहाँ पे जो है वो आपको बता दूं, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का तो बता दिया डीवी के लिए,
फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे ये मैंने जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन किया हुआ है। तो हाइट का आपको मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट्स है और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो कितना है 148 है। तो ये मिनिमम हाइट जरूरी है, इससे कम है तो आप इंटरव्यू के लिए मत जाओ। ओके। और वेट में आपका जो है वो इस हाइट और उस हिसाब से जो है वो 18.5 जो आपका रेशियो होता है, यहाँ पे हाइट अपॉन में वेट होता है, तो उसी हिसाब से इस रेशियो में आपका अगर बीएमआई है तो उसी हिसाब से आपको जाना है। ठीक है, आप बीएमआई चेक कर सकते हो, आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, तो इसके रेशियो में फॉल होना चाहिए। ठीक है ना। जो यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी पर्सन का, तो बीएमआई जो है 18.5 से लेके 25 होना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ अलग से मेंशन है, जैसे कि कुछ माइल्ड थिननेस है तो वो 17 to 18.5 होता है माइल्ड थिननेस। और ये जो है वो प्री ऑप्सिस, तो इनको भी थोड़ा बहुत कंसीडर किया जा सकता है, वहां पे चेक होगा। जैसे 18.5 से कितना दिया हुआ है 18.5 से 25 है, तो जिनका 17 से 18.5 है उनको भी कंसीडर किया जा सकता है, उनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फर्दर। और बाकी इसके बीच में जिसका भी होगा उनको डायरेक्ट जो है वो कोई मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और विजन में जो है वो ये विजन दिया हुआ है, नाइट और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और डिस्टेंस विजन में जो है वो आपका 6/18 और बेटर होना चाहिए। ठीक है, विदाउट ग्लास। और करेक्टेबल जो है वो अगर आपका ग्लास यूज करते हैं तो 6/6 ग्लास के बाद होना चाहिए, ये चीज दिया हुआ है। ओके। और जिनके प्रोफरेटेड ईयर ड्रम्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये सारी चीजें पहले से ही दी हुई है क्योंकि अप्लाई के टाइम में नोटिफिकेशन में है। तो आप चेक कर लेना कि इसके अकॉर्डिंग आपका फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर उस हिसाब से आप इंटरव्यू को जो है वो छोड़ देना, क्योंकि वहां जाओगे आपका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, फिर वापिस आओगे तो फिर आपका एक तरह से जो है वो नुकसान होगा, आने जाने के खर्चे होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप यहाँ तक मैंने हर डाउट्स को क्लियर कर लिया है। इंटरव्यू में जो है वो बस ये ध्यान रखना है आपको, ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेसिक क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कवर करने हैं, अपने नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है। और जहां पे भी आपका पहले तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट डिसाइड करना होगा, अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो आप जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो आप ज्वाइन करो, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।